कि मादरे मिलत फातिमा जना कैद आज़म दे नाल एक ट्रेन अंदर दाखिल हुई। छोटा जा मासूम बच्चा ट्रेन के अंदर रो रहा, माँ की आगोश अंदर माँ शहीद हो चुकी है और अगे बढ़ के फातिमा जना उस बच्चे को उठा रही है। लोगों ने यह भी मंजर देखा है, असा शायद समझा नहीं कि 14 अगस्त 1947 में दुनिया ते बनया की है। हिंदू चार्ज फिर जत्थियां की सूरत अंदर मुसलमाना ते हमलावर होंदे और एक भी जिंदा नहीं छड्डियागा, लाशां ही लाशां पईयां ने। ऐसे भी नौजवान कि जिन्होंने ज़बा करके खून उन्हों का गलासा भांडिया बर्तनों च पा के ते बुढ़े मापियां नूं पिलाया जाता, क्या तोहफा पी लो पाकिस्तान दे हसूल की खुशी अंदर आके। 14 अगस्त हनेरी दे अंदर झंडियां उड़दियां पईयां ने सड़क ते, भज भज के ना झंडियां दे टुकड़े पकड़ के इन चुमदा ते सीने नाल लगा रहा। लोगां समझिया शायद के दीवाना पागल मजनू होए। किसी ने पूछा बाबा जी ये की करते पै जे? कहने लगे चुप करो, ऐ झंडा है कि जिंदी खातिर मेरिया बेटियां कुर्बान हुईयां। ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना है जे अल्लाह तो सिवा इबादत दे लाए कोई नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद अल्लाह दे पैगंबर ने। और यार कलमे दी बुनियाद ते जदों इस धरती दा क़याम किया गया वे ते इंदा माना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट दे मेन मत्थे दे उत्ते कलमा तौहीद लिख दिता जाए, इंदा हक अदा हो जाएगा। जदों ये बात बरतानिया की तरफों सामने आई तो उस वक़्त शायर मशरक अल्लामा इकबाल अल्लाह की कबर से करोड़ा रहमत जिन्होंने मुसव्वरे पाकिस्तान कहा जाता है, उन्होंने तसव्वुर पेश किया कि बरतानिया ने आज़ादी देनी है, असी इन्हां दे अगे मुतालबा करिए कि सानू मुसलमानों को अलहदा खिता दिता जाए ताकि उनके अंदर रह के असी इस्लाम के कवानीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकीए। बात समझ आ रही है ना? साड़ियाँ अजाना, साड़ियाँ नमाज़ां, साड़ियाँ कुर्बानियाँ, साड़ियाँ ईदैन, साड़ियाँ खुशियाँ और गमियाँ हिंदुओं तो जुदा जुदा ने। इत्थे दो कौमी नज़रिया पेश किया गया। सन 40 तो लैके सन 47 तक 7 साल का जरा अरसा गुजरिया, इनके अंदर हिंदुओं ने बड़े बड़े अकाबर उस वक़्त के जोड़े मुसलमान सियासतदान जेड़े कांग्रेस का हिस्सा बने हुए सन, इन्हों पैसे दे के ते खरीदना चाहा कि तुसी ये बात कहो कि असी मुसलमान हिंदू आपस में मिल के रवांगे, शीरो शक्कर बन के रवांगे, सानू अलहदा खिता की ज़रूरत नहीं। अज उन्हां दियां औलादां हिंदुस्तान च मौजूद ने। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लाने वाले उत्थे मौजूद ने, जीए हिंद के नारे लाने वाले हिंदुस्तान के मुसलमान मौजूद ने। और ये सारे इकट्ठे हो गए तो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह को आए, कहने लगे जनाब सानू की ज़रूरत पई है अपनी इस मादरे मिलत अपने इस मुल्क के टुकड़े करन दी। असी हिंदुओं नाल सिखां नाल सुलह नाल जिंदगी गुजारने पे हैं, साडा इन्हां च कोई इख्तलाफात नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह अल्लाह ने बड़ा ज़हन अता फरमाया सी। इन्हां ना मुसलमानों के सामने गां का पेशाब रखिया, गोबर रखिया, कहने लगे जरा इनू पीओ हाँ तुसी। कहने लगी हाँ तो नहीं पीना, आ गोबर खाओ सा। झटके कीते हुए जानवर का गोश्त बना के दिता, पका के लो खाओ सा। कहने लगे जे हराम है साढ़े वास्ते जायज़ नहीं। फिर हिंदुओं को बुलाया,
हिंदुआं दे सामने गां ज़बा करके उहदा गोश्त बना के पका के रखिया कि गाय का गोश्त है, खाओ ज़रा इनू। हिंदू कहन लगे असां तो नहीं खाना हैगा। कहन लगे कैद आज़म उन्हां नाम नहाद मुसलमान लीडरां नूं जिहड़े कांग्रेस का हिस्सा बन के पाकिस्तान दे बनन दे मुखालफ सन कि तुसी आंदे जे असीं आपस से मिल जुल के रवांगे। आ दसो तुहाडा इसे एक दावत आपस इतिहाद नहीं हो सकिया। मुसलमान दफना दे ने, हिंदू जलाया करते हैं। मुसलमान गाय ज़बा करते हैं, हिंदू पूजया करते हैं। आए दिन फितना फसाद ए बातां सामने रख के ना तो फिर वो वक़्त आया सन 1940 के अंदर ए जिन्हों यादगार किया जाता है लाहौर मिंटो पार्क जिथे मीनारे पाकिस्तान बने। इत्थे बहुत बड़ा अजीम जलसा होया। पूरे बर्रे आज़म पाको हिंद चो मुसलमान जलसे च आ रहे हैं। उदों बंगलादेश का नामो निशान नहीं सी, मालदीप भी नहीं सी, नेपाल नहीं सी। सारा पाको हिंद ये पूरा बर्रे आज़म इहदे सारे मुसलमान इत्थे पहुँच रहे हैं। हज़ारां नहीं लखां की तादाद अंदर। और मौलाना फजल हक बंगाल के आलम दीन अहले हदीस सन जिन्हें उस वक्त करारदादे पाकिस्तान पढ़ के मजमा आम के सामने बयान की थी। करारदाद पेश की थी कि असी मुसलमान साढ़े वास्ते अलहदा एक रियासत होनी चाहिए जिथे इस्लाम के मुताबिक असी जिंदगी गुजार सकीए। क्या तो ये मेरा मुतालबा मंजूर है? सारे हाथ हिला हिला के ना ताईद की थी कि असी पाकिस्तान वास्ते खिते नूं हासिल करने वास्ते जाना भी कुर्बान करांगे, माल कुर्बान करांगे, ले के रहेंगे। पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान। ए हर एक दी ज़बान ते नारा गूंज उठिया। और कायदे आज़म नूं अल्लाह ताला ने ज़हाने जैसी बड़ी अजीम नेमत अता फरमाई सी। बीमार भी सन और उस बीमारी की दवा लैन वास्ते ना किसी डॉक्टर को गए ना हकीम को गए। किते मेरी बीमारी का हिंदुआं नूं पता ना चल जाए, किते ना होए कि पाकिस्तान की बना दा जरा मुकदमा है इनू ही लम्मा करते जान। कैद आज़म बीमार है नहीं कि एक ही बीमारी है, कई दफ़ा बीमार होए मगर कभी दवाई लैन वास्ते नहीं सन गए। किते लोगों के सामने ये चीज़ नुमाया ना हो जाए। 7 साल की मेहनत शाका तो बाद फिर वो वक़्त आया 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे पूरी खिता अरज से एक नई रियासत उभर के नुमाया हुई कि जिंदा नाम है पाकिस्तान। और उनका मतलब की है ला इलाहा इल्लल्लाह। वाहद मुल्क ऐसा है कि जिहड़ा कलमा तौहीद की बुनियाद हासिल किया गया। और फिर बरतानिया दी अदालतां च जाके मुकदमे पेश किए गए। और फिर वो वक़्त आया कि पाकिस्तान की रियासत होने का जो ऐलान किया गया, पाकिस्तान बन गया, उदों तक किसी एक मुसलमान का खून किसी हिंदुस्तान चो किसी हिंदू का खून नहीं बहाया गया। पाकिस्तान बन गया, ऐलान हो गया जी अज तो बाद तुसी सारे आज़ाद जे, हिंदुआं की गुलामी तो आज़ाद, बरतानिया की गुलामी तो आज़ाद। और असा उनका ये तसव्वुर शायद समझ लिया कि असीं पाकिस्तान च आए नमाज़ां तो आज़ाद, रोज़े तो आज़ाद, सुन्नत तो आज़ाद, कारोबार हलाल तो आज़ाद, जुए दियाँ इजाज़तां, क्लब आम हो गए। आज पाकिस्तान शहर इस्लामाबाद के अंदर जो मंजर आज का मीडिया पेश करता पाया, शायद असा ये समझा कि असी आज़ाद हो गए, इस्लाम तो आज़ाद हो चुके हैं। कि शराब खाने खुल गया, लाइसेंस जारी हो गया, मस्जिदों का इनहदाम शुरू हो गया। 50 के करीब मस्जिद इस्लामाबाद जिन्होंने गिरान दे सुप्रीम कोर्ट तो आर्डर मिल गया
शायद असां समझिया कि आज़ादी का यह मन है। सन 1947 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान बन गया। हुण ऐलान हो चुका है जो भी मुसलमान है अपनी रियासत पाकिस्तान च आ जाए। मुसलमान बड़े जोज़ो जज्बे नाल, बड़े वलवले नाल, बड़ी जनाब मेहनत नाल दौलतां जिहड़ियां जमा कीतियां उन्होंने खैरबाद किया, इमलाक नूं खैरबाद किया, औलादा और अपनी जाना लैके ज़बान दे पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह दा नगमा फ़ज़ा च बुलंद करते हुए पाकिस्तान की धरती वाल आ रहे हैं। और जो ऐलान होया उस वक़्त पाकिस्तान और फिर बदयांतियाँ हुई। हैदराबाद का इलाका, दक्कन का इलाका, जूनागढ़ का इलाका, अमृतसर का इलाका ये पाकिस्तान दे नाल इलहाक सी। और फैसला ये होया कि जिथे जिथे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वो इलाके पाकिस्तान नाल जोड़ दिते जाएंगे। हिंदुस्तान का इलाका जिथे हिंदू ज़्यादा ने वो हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे और मुसलमान हिजरत करके आ रहे हैं। तीसरी एक कौम जिन्होंने सिख कहा जाता है, इन्हें खालिस्तान का नारा बुलंद किया कि सानू भी वतन चाहिए, साडा इन्हां हिंदुआं नाल निभा नहीं, असी एक अलहदा कौम हाँ। हिंदू बड़े शातर सन, कह लगे तुसी साडे नाल मिल के इन्हां मुसलियां दा कतले आम करो, असी तुहानू रियासत खालिस्तान वास्ते ज़मीन लाट कर देंगे। फिर सिखा ने मुसलमानों का कतले आम किया, पिंडां दे पिंड सफ़ा हस्ती तो मिटा दिते गए। कारी उज़ैर साहब गुलशन रावी मस्जिद के खतीब साड़ी जमात दे खुद बयान करते हैं कि मेरी उम्र उस वक़्त 13 साल सी और सारे सिख जदों पाकिस्तान बन गया आके सानू मुबारक दे रहे सन कि तुहानू इलाका मिल गया, सानू भी हुण इलाका मिल जाए। शायद थोड़े दिन गुजरे, जेड़े मुबारक देने वाले सन कह लगे जनाब अपना आप ही दिफा करिया जे, साडे ते ना रहा जे। फिर 3 दिन गुजरे, ये सिख जेड़े ने हिंदुआं नाल मिल के ते मुसलमानों के उत्ते हल्ला बोलना शुरू कर दिता। साडे इलाके च जदों हिंदू आए, सिख जत्थे आए तो मेरा मां मस्जिद सी, औरतां मस्जिद अंदर आईयां। कह लगा बहनों बेटियों बात ये वे अज मारका बदर की तारीख दोहरान का वक़्त आ चुके है। शायद कि सानू शहीद कर दिता जाए, मगर अपने वजूद दियां तुसां हिफाजतां करनियां ने, इज्जत दियां हिफाजतां करनियां ने, इस्लाम दियां हिफाजतां करनियां। जिथों तक हो सके तुसां मिल के पाकिस्तान अंदर पहुँचना है। खुद बयान करते हैं कि मेरे बाप नूं मस्जिद मुसल्ले ते नमाज दे फारग होए ने ते ज़बा करके मुसल्ले ते लिटा। और उस वक़्त जेड़े दरिया ने पानी दे इन्हां दा रंग लाल सुर्ख हो चुके सी। मुसलमाना दे सर कलम करके दरिया च रोड़ते पे लाशां बह जांदियां, सर तैरते आ रहे ने, इंज तैरते आ रहे ने जिवें नहरां दे अंदर दुहाने तरिया करते हैं। और कई वो सन जेड़े पैदल लुकदे छुपदे घाह पत्ते खा खा के रातां नूं सफ़र करते, दिन नूं दरख्तां ते चढ़ के बह रहिंदे। और शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह और इन्हां दा इलाका हाफिज़ अब्दुल्ला शेखुपुरी का इलाका 5 गराई नारोवाल के नाल अगे अमृतसर का इलाका सी। इथों हिजरत करके चलते पैने जून गराया बदोमली तो इंटर होए। कह लगे असी हज़ारां का साडा लश्कर सी, काफिला सी हज़ारां की तादाद अंदर। बड़े बड़े हिंदू जत्थियां ने कोशिश की थी हमलावर होने की,
ज़्यादा तादाद की वजह तो अल्लाह ने साड़ियाँ हिफाजत कीतियाँ। औरतां बच्चे बजुर्ग दरम्यान च नौजवान डांगा सोटे तलवारां लैके फरमांदे ने मेरे को उस वक्त भी बंदूक सी। बाप इन्हां दा मुलाजम सी बरतानिया की फौज का कि साढ़े कोल बंदूक भी सी। असी अपने मुसलमानों दीयां हिफाजतां करदे होए बद्दो मल्ली तो पाकिस्तान च इंटर होए हैं। सन 1947 14 अगस्त का दिन और जदों ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दिल्ली शहर तो मुसलमान ट्रेनां 'च सवार हो के ते पाकिस्तान अंदर आ रहे हैं। आखिरी ट्रेन जी वाघा बार्डर तो अंदर इंटर हो रही है और इनका इस्तकबाल करने वास्ते कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, नवाब अब्दुल रब नुश्तर, सर सैयद अहमद, अकाबर उलमाए उम्मत और अजीम उस वक़्त के दानश्वर सियासतदान मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का इस्तकबाल करने वास्ते मारुफा का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो ट्रेन पहुंची है, ट्रेन आके प्लेटफार्म तो रुक गई और देखा बड़ी हैरत हुई कि कोई मुसलमान थले नहीं उतरिया। अब्दुल रब नुश्तर कैद आज़म दे नालों खड़े ने करीब दरवाजे च अगे दाखिल होकर बोगी ते चढ़ के ट्रेन च झाती मारी तो मंजर अजीबो गरीब नज़र आया कि सारी दी सारी ट्रेन अंदर लाशां ही लाशां पईयां हुई ने, एक बंदा भी जिंदा नहीं। सारियां बोगियां जिथे भी हिंदुस्तान जो ट्रेन चलती आ रही है, वो जंजीर खिंच दे वैकम इनू कहते हैं, वैकम लग गया ट्रेन रुक जाती। हिंदू चार्ज फिर वो जत्थियां की सूरत अंदर मुसलमाना ते हमलावर होंदे और एक भी जिंदा नहीं छड्डियागा, लाशां ही लाशां पईयां ने। और उस वक़्त की वीडियो शायद तुसां देखी होए कि मादरे मिलत फातिमा जना कैद आज़म दे नाल एक ट्रेन अंदर दाखिल हुई, छोटा जा मासूम बच्चा ट्रेन के अंदर रो रहा, माँ की आगोश अंदर माँ शहीद हो चुकी है और अगे बढ़ के फातिमा जना उस बच्चे को उठा रही है। लोगों ने यह भी मंजर देखे है, असा शायद समझा नहीं कि 14 अगस्त 1947 दुनिया ते बनया की है। सानू सिर्फ ये चाह ने कि पाकिस्तान बन गया और ऐसे भी नौजवान ऐसे बुजुर्ग ने कि जेड़े पाकिस्तान अंदर आ रहे हैं, छोटे छोटे काफलियां की सूरत अंदर जिन्हां दियां बेटियां नूं उठा लिया जाता और ऐसियां भी औरतां कि जिन्हां दियां छातियां चीर दित्तियां गईयां, ऐसे भी नौजवान कि जिन्होंने ज़बह करके खून उन्होंने गलासा भांडिया बर्तनों च पा के ते बुढ़े मापियां नूं पिलाया जाता, क्या तोहफा पी लो पाकिस्तान दे हसूल की खुशी अंदर आके। और ऐसे भी बुजुर्ग सन, जूनागढ़ के बुजुर्ग का संडे मैगजीन के अंदर कालम छाया होया कि 14 अगस्त का दिन है, वो बुजुर्ग 100 साल तो ज़्यादा उम्र का 14 अगस्त हनेरी के अंदर झंडियाँ उड़दियाँ पईयां ने सड़क ते, भज भज के ना झंडियाँ के टुकड़े पकड़ के इन चुमदा ते सीने नाल लगा रहा। लोग समझिया शायद के दीवाना पागल मजनू होए। किसी ने पूछा बाबा जी ये की करते पै जे? कह लगे चुप करो, ए वो झंडा है कि जिंदी खातर मेरिया बेटियां कुर्बान होइयां, मेरे बेटे कुर्बान होए कि जो सन 47 14 अगस्त के दिन ऐलान होया कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद च आ चुके हैं और सानू फिर खबरां पहुँचियाँ कि हिंदू सिख आके मुसलमानों के जोड़े काफले पाकिस्तान वाल जा रहे हैं, हिजरत करके जा रहे हैं, उन्होंने ते हमले आवर हो के बेटियां उन्होंने अगवा करके लै जाते हैं। मैं अपनिया 4 बेटियां बुलाया कि बेटा अज अपनिया जाना का नजराना पेश कर दिओ, किते ये ना होए कि तुहाड़ियां गोदां च हिंदुआं दे बच्चे जन्म दे होण। उस बाप ने एक एक करके हिंदू जत्थियां दे लश्करां तो डरदिया होया उन्हां बलवाई गुंडियां की शर तो बचाने वास्ते
अपनिया बेटियां दे आप गले दबा के शहीद कर दिता। सन 1947 14 अगस्त का दिन किन्ने ही ऐसे बाप ने कि जिन्हां दियां बेटियां नूं हिंदुआं और सिखां ने उठाण वास्ते दौड़ां लगाइयां, जिन्हां कुआं दे अंदर छालां लगा दित्तियां, अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां। हिंदुआं दी शर तो बचन वास्ते दरियावां च छालां मार के अपने आप नूं पानियां च डोब दिता। किन्ने ही ऐसे नौजवान कि जिन्हां दी अखां दे सामने उन्हां दी हमशीरां नाल इज्जत रेजियां कीतियां गईयां। पाकिस्तान किन्ना लाशां तो गुजर के बने है, किहड़ियां कुर्बानियां दित्तियां तो फिर मारजे वजूद च आया। असां सिर्फ झंडियां लगा लियां, झंडे लहरा रहे, पार्कां दा रुख कर लिया, ग्राउंड फुल कर लिया, जनाब वाजे हत्थां च पकड़ के वजाने शुरू कर दिते, मोटरसाइकिलों के सननसर उतार के ते जनाब रोडां ते भजानियां शुरू कर दित्तियां कि जनाब पाकिस्तान के बना दी असीं खुशी मना रहे हैं। और खुशी मनानी हो आ ना तेन मैं कुरान चो और साहिब कुरान इमाम अल-अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाकीज़ा तालीमात चो दसां। अल्लाह ज़ुल जलाल दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तो रसूल अंदर आए ने। मेरे पाक पैगंबर ने वेख्या मदीने दे जेड़े यहूदी ने आशूराए मुहर्रम दा रोज़ा रखिया करदे ने। आ फरमांदे ने इस दिन रोज़े दी की वजह वे, कहन लगे इस दिन अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो कौमे बनी इसराइल नो फिरौन तो निजात दिती है, असी शुकराने दे तौर ते रोज़ा पे रखने आका फरमांदे ने सहाबियो साडा भी हक बनदा वे, असी मूसा पैगंबर दे इन्हां नालों ज़्यादा हकदार हाँ। वो अल्लाह दा नबी है ते असी भी रब दे नबी हाँ, मैं भी रब दा पैगंबर हाँ। अल्लाह ज़ुल जलाल दे प्यारे पैगंबर ने ऐलान फरमा दिता कि जेड़ा भी बंदा अल्लाह दी ज़ात ईमान रखदा है क़यामत ईमान है। फरमाया 10 मुहर्रम हराम दा रोज़ा रखे, अल्लाह कर आज़ादी देवे, अल्लाह खुशी अता फरमाए ते यारो खुशी दा तकाज़ा वे अल्लाह दी रज़ा वास्ते नफली रोज़ा रखिया कर। और असां दे झंडियां मना के लगा के जनाब रंग बिरंगे वाइट ते ग्रीन शर्टां ट्रोज़र पहन के किसी ने रुख कर लिया जनाब वाघे बार्डर का, किसी ने मिंटो पार्क लाहौर यादगार का। खुशियां मना रहे हैं सरकारी सतह से छुट्टियां करके, और जेरे उस वक्त पाकिस्तान की धरती की खातर कुर्बान हो गए, वक्त का तकाजा वे सरकारी सतह से उन्हां दियां कुर्बानियां उन्हां दी शहादतां दियां दास्तां बयान कीतियां जान। असी असले की नुमाइश करके दुश्मन ते रो पा रहे हैं, पर यह भी वक्त का तकाजा है कि बेसरो सामलीम दी आलम अंदर बेसरो समानी दी हालत अंदर क्यों ना पाकिस्तान दे फिदाकारां दियां कुर्बानियां पेश कीतियां जान, बयान कीतियां जान, खराज तहसीन पेश किया जाए। और जनाब हिलाल अहमर उन्हां दे नाम किया जाए, कौन कि जिन्हां वतन की खातर अपने प्रस उत्थे कुर्बान किए। मौलाना सनाउल अंबरसरी रहमतुल्लाह अलैह सनाई प्रस हिंदुस्तान के अंदर उन्हां दा अपना, जदों हिजरत करके आ रहे ने प्रस की भी कुर्बानी दी। और कुर्बान जाइए अल्लाह ज़ुल जलाल दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारे पैगंबर ने आज़ादियाँ दी बाद आज़ादी दे तरीके मनान दे सोने पैगंबर ने कुर्बान जाइए सुनहरे असूल बयान फरमा दिते ने। अल्लाह ज़ुल जलाल दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी किन्ने ही ऐसे जेड़े काफरां दियां गुलामियां दे अंदरों आज़ादियां हासिल करन वाले, यार वेखना उन्होंने अल्लाह ने जो खुशियां अता फरमाइयां, फरमाया मक्का फतह होया,
कल दे जेड़े मक्के चो अपनियां जानां लैके मदीने अंदर जान वाले अज अल्लाह ने मक्का फतह फरमा दिता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कुर्बान जाइए जान नसार जिन्ना प्यारे पैगंबर दे दीन दी खातर जाना दे नजराने पेश कीते, कईयां ने माल पेश किया। अज ओहो ही मसाला ओहो ही तारीख दे अयाम सन 47 14 अगस्त अंदर कुर्बान जाइए बानिया ने पाकिस्तान ने दोहरा के दिखा दिते ने। अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़न वाले जदों पाकिस्तान दे हसूल वास्ते ये जदों मुकदमा दायर किया गया वे, हिंदू कहन लगे हिंदुस्तान हिंदुआं दा इत्थे ते मुसलमानां दा ताल्लुक ही कोई नहीं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना अल्लाह दी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। उच्ची सारी आमीन कहो। ऐसे भी नाम नहाद दुनिया के अंदर मुसन्निफीन मौजूद ने कि जिन्हें पाकिस्तान की बना दी मुखालफत की उस वक़्त, और किताब अंदर 3 वर्कियां दे कायदे आज़म का नाम लेके काफर 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 3 वर्के स्याह कर दिते। ये कायदे आज़म तो काफर हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक़्त का जज बरतानिया का सवाल करदा है कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह कोलो, वो आंदे ने हिंद तो हिंदुआं दा मुसलमाना का इत्थे ताल्लुक ही कोई नहीं। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे मुहम्मद बिन कासम जदों इस इलाके में फतह करने वास्ते आया सी, हिंदुस्तान का पहला मुसलमान जदों होया सी बंदा सोने नबी का कलमा पढ़ के हिंदुस्तान च साडा हिस्सा उस दिन का ही बनता, साडा उस दिन तो ही हक बन गया पाकिस्तान बनाने का। और कुर्बान जाइए पाकिस्तान का फिर नाम रखा गया पाक सरजमीन, पाकिस्तान पाक सरजमीन। और उनका निज़ाम की होएगा काल अल्लाह व काल रसूल का होएगा, दस्तूर कुरान और सुन्नत का होएगा, आयन कुरान और सुन्नत का होएगा, फैसले अदालत शरीयत मुहम्मदी के मतहत होने दियाँ। और कुर्बान जाइए और सुनहरे उसूल सन कि जिन्हां दी खातर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जाना दे नजराने पेश किए। फिर अगर उन्होंने पता चल जाता उस वक़्त कि इस वतन की खातर असी औलादा बेटियां जाना माल इमला कुर्बान करन लगे हाँ, उत्थे दे कल इस्लामाबाद ऐलानिया शराब दे लाइसेंस जारी हो जाने ने, मस्जिदां दे बुलडोजर चला दिते जाने ने, शराब खाने खुल जाने ने, सूद का कारोबार होएगा, जुआ चलेगा, कम सिन बच्चियां ना जना होणगे, मुजरम जेलों च जाणगे, 4 तरीक ते बरी हो के घर आ जाणगे। अगर उन्होंने पता चल जाता उन्हें जाना दे नजराने पेश करने से बड़ा लम्हा फिक्री है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक कलमा तौहीद दी बुनियाद पाकिस्तान दी बना रख दी गई है कि इस पाकिस्तान अंदर तौहीद दी बुनियाद फैसले तौहीद दी बुनियाद पाकिस्तान दे अंदर शिरक नहीं चलेगा। आस्थाने ते जेड़े जनाब हिंदुस्तान अंदर मंदिर वेखे ने इत्थे नहीं रहनगे। पाक सरजमीन पाक धरती दे उत्ते अल्लाह दी धरती है ते निज़ाम भी रब दा चलेगा। कुरान कह रहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कलमा तौहीद दा माना की है, फरमाया सोने कह दियो अल्लाह अकेला वे, अल्लाह बेनियाज है, ना अल्लाह दा माई बाप है, ना अल्लाह दी औलाद है, ना अल्लाह दी बादशाही विच उंदा कोई शरीक है।
और ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना की है व मिन आयातिहिल लैल वन नहार वश्शम्सु वल कमर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिल कमर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून। फरमाया अल्लाह जुल जलाल दियाँ सिफात की ने जिन्हें रात बनाया, जिन्हें दिन बनाया, जिन्हें सूरज रोशन फरमा दिता है, जिन्हें चन्न मुनव्वर फरमा दिता है। फरमाया ना अल्लाह नू छड़ के चन्न नू सजदा करना है, ना सूरज नू सजदा करना है, उस ज़ात नू सजदा करे जे जिन्हें इन्हां चीज़ां नू पैदा फरमाया। जिस ज़ात दियाँ सिफात की ने जिन्नू चाहे मालदार बना देवे, जिन्नू चाहे फ़कीर बना देवे, जिन्नू चाहे बीमारी देवे, जिन्नू चाहे सेहत अता फरमा देवे, जिन्नू चाहे साहबे मनसब बना देवे, जिन्नू चाहे मुलाजम बना देवे, जिन्नू चाहे हुस्नो जमाल नाल माला माल फरमा देवे, जिन्नू चाहे काला बना देवे। मर्जियाँ किंदियाँ ने। ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना है जे अल्लाह तो सिवा इबादत दे लाए कोई नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह दे पैगंबर ने। और यार कलमे दी बुनियाद ते जदों इस धरती दा क़याम किया गया वे ते इंदा माना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट दे मेन मत्थे दे उत्ते कलमा तौहीद लिख दिता जाए, इंदा हक अदा हो जाएगा। जनाब कौमी असम्बली दे मेन दरवाजे दे उत्ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिता जाए। पाकिस्तान बनाने दे जेड़े तकाजे ने ये साढ़े पूरे हो जाएंगे। ना ना मेरे वीरे तकाजे नहीं जे। जदों अजान होए कारोबार बंद होने चाहिए ने। जदों फैसले अदालत अंदर चोरी दे आ जावन चोर दा हथ कटना चाहिए वे। जदों शराबी शराब पींदा सामने आ गया वे शरीयत मुहम्मदी दा फैसला ए वे इनू कोड़े मारे जान। और इत्थे ना पुलिस वाले शराब पीने वाला मुँह सुंघ सुंघ के कहते हैं इन्हें मुँह च बो आ रही है, इन्हें शराब पीती है। और ना ना मेरे वीर पाकिस्तान दा मतलब जेड़ा वे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इंदा तकाज़ा ए वे बरसरे बाजार शराबी नू कोड़े मारे जान। अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात दी सिफत है वे ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तो सवा किसी दी इबादत ना होए। यार 14 अगस्त आकोरी भाटी दरबार दे जरा मनाजर तक लेना। तेरे महल्ले अंदर कोई बीमार मरदा है ते मर जावे, कोई मरीज़ बैठा वे बीमार दवाई खान वास्ते दुध दी नेमत नहीं मर जावे मरदा है। जेड़े बेईमान अकीदे दे कमज़ोर दुधां दे भांडे भर भर के उबाश ते वारा लोगां नू शराबियाँ कबाबियाँ नू जना दे रस्सियां उत्थे पिलाए जा रहे हैं। और बीमार दे बच्चों के पीन वास्ते अरके गुलाब नहीं मुयसर 18-18 ते 20-20 मन के बर्तन अरके गुलाब नाल अली हजवेरी की कबर नू गुसल दिता जा रहा वे। या ला इलाहा इल्लल्लाह दा ये तकाज़ा नहीं जे। अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात दी सिफत की है। फरमाया अल्लाह दियाँ सिफात की ने वाहुवा युतइम वला युताम। पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना की है? माना ए वे अल्लाह तो सवा कोई इबादत दे लायक अल्लाह दी सिफत की है। फरमाया अल्लाह कायनात नू खिलाया करदा खुद नहीं खांदा, पियाया करदा खुद नहीं पींदा। फरमाया इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। कायनात दे लोगो अल्लाह ताला ज़बरदस्त रिज़्क़ अता करने वाले ने। रिज़्क़ पीछे पै के राज़क़ नू ना भुल जा। अल्लाह ज़बरदस्त ताकत वाले ने। फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल दी सिफत की है शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान दा मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ज़ुल जलाल दियाँ सिफात की ने। फरमाया या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा। फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल दियाँ सिफात ने कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया। किते फरमाया वा इलाहुकुम
इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह जुल जलाल दियां सिफात की ने फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा। पाकिस्तान दा मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इंदे ज़रा माने करदा जावा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वो ज़ात है जिन्हें तेरियां मेरियां माँ दे शिकम अंदर सूरतां बनाइयां ने। अल्लाह कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कैफ़ा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहियाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। जेड़ा अल्लाह तेरी मेरी मौतों हयात दा मालिक है। अल्लाह दियां सिफात की ने कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। फरमाया अल्लाह बादशाहां दा बादशाह वे। आ नहीं हो बादशाह जेड़े इस्लामाबाद च बह के आर्डर देन ढा दिओ मसदा है। बड़े बड़े सरकारी न्यूज़ नशर करते हैं खबर गौरमेंट के सुनहरी कारनामे दस रहे हैं। जरा इन्हों के काले करतूत दस के वेखो। सवेरे ही बंद कर देंगे चैनल। पर अल्लाह जुल जलाल दी कसम है क़यामत दा दिन होएगा। अज दुनिया अंदर नवाशी शबाशी जरदारी दी न्यूज़ चलती पई है। क़यामत दा दिन होएगा मेरे अल्लाह दे करामन कातिबीन इन्हां दे काले स्याह करतूतां दे न्यूज़ लैके मैदान मैशर अंदर अल्लाह दे दरबार च पेश हो जाणगे। जिते मस्जिदां दे उत्ते क्रेन बलडोजर चल लैने। रात दियां तरीकियां दे अंदर ना कुरान उठाए गए ने। कलमा तौहीद और रसालत वालियां टैलों बलडोजर तोड़िया जा रहा है। अल्लाह अकबर। जिन्ना टैलों ते लिख के मीनारां ते लगाया गया उन्होंने तोड़ के कचरा बनाया जा रहा है। किरामन कातिबीन क़यामत नूं अल्लाह के दरबार विच इन्हां दे न्यूज़ पेश कर देणगे। मेरे वीर अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात कौन है? जिहड़ा बादशाहां दा बादशाह वे। जिन्नू चाहे इज्जत देवे जिन्नू चाहे जलील कर देवे। कल दा बादशाह वेखो अज जेल च कैदी बनया होया। और तख्तां ते बह के जेड़े मौज लुटदे चाहे ते उठा के जेल सुट दे। ओ कैदी बने अज जेड़े कल दे वजीर। कैदी बने अज जेड़े कल दे वजीर। अल्लाह ही अला कुल्ले शैइन कदीर। चाहे फिर औन मूसा ताई मारना रब सच्चा आखे तेरे घर पालना। चाहे फिर औन मूसा ताई मारना रब सच्चा आखे तेरे घर पालना। इंदे हथों मौत तेरी आनी है अखीर। अल्लाह ही अला कुल्ले शैइन कदीर। और यूसुफ ताइयां पाइयां यूसुफ ताई पाइयां पहले खूह विच सुटिया। यूसुफ ताई पाइयां पहले खूह विच सुटिया। करके गुलाम फिर वेच सुटिया। बूहे दाने लैने आए बन के फ़कीर। अल्लाह ही अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह फरमा रहे कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। फरमाया अल्लाह बादशाहां दा बादशाह वे। जिन्नू चाहे बादशाही देवे जिंदे कोलों चाहे बादशाही खो लवे। और जिन्नू चाहे इज्जत अता कर देवे जिन्नू चाहे जलील कर देवे। हर तरह की खैर मेरे कल्ले अल्लाह दे कोले। ते अल्लाह जुल जलाल दियां सिफात की ने फरमाया नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। आ जाओ गुनाहगारो। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने
मैं बख्शनहार भी हाँ ते मेहरबान भी हाँ। अल्लाह जुल जलाल दियाँ सिफात की ने ला इलाहा इल्लल्लाह इंदा माना की है अल्लाह तो सुआ कोई माफ़ियाँ देन वाला नहीं जे। अल्लाह दी ज़ात कौन है जेड़ा चलदी हुई कीड़ी दी आहट भी सतवें आसमान ते सुनिया कर दावे। कौन रब्बुल आलमीन दी ज़ात ला इलाहा इल्लल्लाह जेड़ा तेरे मेरे दिल दियां अरादियां तो वाकफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह जेड़ा वक्खो वक साबन रोज़ियाँ अता करन वाला वे। और बंदियां दियां खुराकां जुदा ने परिंदियां दी गज़ा अलहदा जानवरां दी गज़ा अलहदा शेरां चीतां बघियाड़ां ते मगरमच्छां दी गज़ा अलहदा परिंदियां चरिंदियां दरिंदियां दियां गज़ावां अलहदा अलहदा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा फरमाया कायनात अंदर जिन्नी भी मखलूकात है इन्हां सारियां दे रिज़्क़ दा बंदोबस्त अल्लाह ने कीता वे। अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात केड़ी है सारे जग दा दाता कल्ला है जिंदा डेरा अरश मुअल्ला है जिन्ना फड़ लिया उसदा पल्ला है गै लंघ पार किनारे ने। सुबहान अल्लाह कुदरत दे अजब नज़ारे ने। उंदा जारी लंगर खाना है पिया खांदा कुल ज़माना है उंदा शान शाहाना है उस दे मगते सारे ने। सुबहान अल्लाह वाह सुबहान अल्लाह कुदरत दे अजब नज़ारे ने। अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात केड़ी है जिंदे नात धरती दी बुनियाद रख दी गई है। पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद दा माना की है। कुर्बान जाइए रब्बुल आलमीन दी ज़ात हो यारो कायनात अंदर तुसी जिम्मेदार लोग बैठे जे हर फसल दे फुल जुदा जुदा ने पत्ते जुदा जुदा ने इन्हां दे ज़ायके जुदा जुदा ने इन्हां दे खुशबूवां रंग जुदा जुदा किन्ने भरे ने बोलो। वक्खो वक्ख शक्लां ते दुनिया रंग रंग दी सारी मखलूक उंदे कोलों मंगदी कल्ला ही रखायो सारे जग दा सारा ही कमाल मेरे सोने रब दा। ओए अपनी कुदरत नाल उन्ने नक्शे कट्टे ने इको टहनी उते फल मिठे खट्टे ने हला सारे बूटियां नू पानी इको लगदा सारा ही कमाल मेरे सोने रब दा। अल्लाह जुल जलाल दियां कुदरतां तो कुर्बान जाइए इको ही खाले जनाब इधर तुम्मा लगाया इधर खीरे ते तरह लगा दित्तियां ने इधर खरबूजे ते हदवा ने लगा दिते ने शक्लां भी पौधियां दियां जुदा जुदा पानी इको ही आ रहा है धरती भी इको ही है उगन वालियां अंगूरियां जुदा जुदा फल जुदा जुदा खुशबुआं जुदा जुदा ज़ायके जुदा जुदा ये सारे इम्तियाज़ करने वाला कौन है? अल्लाह ते है भी कल्ला। अरबां ते खरबा इंसान कायनात अंदर आए ने किसी दी आज तक किसी नाल शक्ल नहीं जे मिलती शक्लां भी जुदा जुदा ने तबीयतां भी जुदा जुदा बोलियां भी जुदा जुदा ने। अल्लाह पाक ने कायनात दा निज़ाम किवें दा बनाया है अल्लाह जुल जलाल दियां कुर्बान जाइए कारागरियां तो सारा जग कुर्बान कर दिए। रब्बुल आलमीन ने इन्हां दियां चालां भी वखरियां बना दित्तियां इन्हां दियां आवाज़ां भी वखरियां और किते हनेरा किते सवेरा किते शामां ते दोपहरां पा दित्तियां ने किते अल्लाह पाक ने नफरतां नूं मुहब्बतां च तब्दील फरमा दिता है किते मुहब्बतां अंदर नफरतां पैदा फरमा दित्तियां ने किते बाग ते बहारां ने किते जंगल ते उजाड़ा ने। मेरे रब्बुल आलमीन दियां सिफात जे अल्लाह जुल जलाल दियां अज़मतां तो कुर्बान जाइए आसमान तो मींह वसदा बोलो और नहीं हुण नहीं आ लगा बोलो मींह
मींह वसिया करदा है, ज़मीन दे उत्ते अंगूरियां उग पैंदियां ने, आसमान तो मींह वसदा है, काला नाग मुँह खोल के बैठा वे, ओह ही आसमान तो आने वाला बारिश का कतरा उनके मूँह में डिगदा वे, उन्होंने मेरा मालक जहर बना देंदा वे। सिप का मूँह खुलिया है, आसमान तो मींह वसदा पिया वे, इस सिप के मूँह अंदर आसमान तो आने वाला बारिश का कतरा गिरदा वे, मेरा रब इनू मोती बना देंदा वे। अल्लाह दियाँ कुदरतां तो कुर्बान जाइए। अल्लाह जुल जलाल ने ज़मीन अंदर किस तरह रंग बरंगियाँ जनाब बूटियाँ उगा दित्तियां ने, कई तरह के दरखत उगा दिते ने, कईयां दियां लकड़ियां नूं कीमती बना दिता वे, कईयां दे फल कीमती बना दिते ने, कईयां दे फुल कीमती बना दिते ने, कईयां दे पत्तियां अंदर अल्लाह ने शिफावां पैदा फरमा दित्तियां ने। ये सारी कारागरी करने वाला कौन है? कल्ला अल्लाह है। अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात कौन है? जिन्हें सूरज ते चन्न बनाए, सितारे बना दिते, लैलो नहार दा निज़ाम बना दिता, किते पहाड़ बनाए, किते 14 तब सजा दिते ने। अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात कौन है? जिन्हें सरसबद फसलां उगा दित्तियां ने। अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात कौन है? जिन्हें प्यारे इब्राहीम वास्ते आगन गुलजार बना दिता है। अल्लाह दी ज़ात कौन है? जिन्हें प्यारे इस्माइल नू छुरी थल्यों काट के दुम्बा लटा दिता है। अल्लाह दी ज़ात कौन है? जिन्हें गहरे कुएं दे विचों यूसुफ के नानी नू निकाल के मिस्र दा बादशाह बना दिता है। अल्लाह दी ज़ात कौन है? जिन्हें हज़रत ईसा पैगंबर नू सूली तो बचा ले आए। अल्लाह दी ज़ात कौन है? जिन्हें असहाबे काफ नू 309 साल तक गार विच सुलाया, इन्हां दियां हिफाजतां भी कीतियां, दोबारा दुनिया नूं उन्हां दे मुलाकातां भी करा दित्तियां। अल्लाह दी ज़ात कौन है? फरमाया ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम। ओए ला इलाहा इल्लल्लाह दा तकाज़ा वे कि रब्बुल आलमीन दी ज़ात यकीन पुख्ता होवे। ला इलाहा इल्लल्लाह इंदा माना की है? अल्लाह तो सवा फरियादा सुनने वाला कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तो सवा हाजत रवा कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तो सवा गरीबां नूं नवाजन वाला। बोलो गरीब नवाज ज़ात अल्लाह दी है, दस्तगीर ज़ात अल्लाह दी है। तरदियां कश्तियां नूं डोबण वाला, डोबदियां नूं तारन वाला कौन है? अपने आप बंदियां दियां फरियादां सुनन वाला कौन है? वक्खो वक्ख बोलियां बोलन वाले अपने माले दे हजूर इल्तिजा फरमा रहे ने। हर एक दियां दुआवां अलहदा, मकसद अलहदा, मतलूब ते फरियादां जुदा जुदा ने। वक्खियां वक्खियां बोलियां अंदर अपने मालक नूं याद करदे पे ने। सारियां दियां बोलियां अल्लाह समझदे भी ने, अल्लाह फरियादां सुनदे भी ने ते मुरादां पूरियां भी करदे ने। अल्लाह जुल जलाल दी ज़ात होवे जिन्हें मरियम सदीका वास्ते बेरुते बेमौसमे फल पहुँचा दिते। अल्लाह दी ज़ात कौन है? जिन्हें बिन शोहर दे मरियम नूं ईसा पैगंबर अता फरमा दिता, फिर बेटा भी ऐसा अजीम बनाया जेरा बचपन अंदर अल्लाह दे आर्डर नाल बोलदा पिया वे। अल्लाह दी ज़ात कौन है? फरमाया जिस रब्बुल आलमीन ने बुढ़े वारे ज़करिया पैगंबर नूं बेटा यहया अता फरमाया। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तो सवा औलाद देन वाला कोई नहीं जे। अल्लाह तो सवा फरियादा सुनन वाला कोई नहीं जे। अल्लाह तो नींद नहीं आती, ऊँग नहीं आती। यज़ानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो अपने रंग ढंग से तर्जमा करया करते सन। फरमाया मूसा जे मैं रब्बुल आलमीन सौ जावा दसना फिरौन तो तेनू कौन निजात अता करदा अगर मैं ही सौ जांदा। बहरे कुलज़म अंदर तेरे वास्ते रस्ते कौन बना देंदा अगर मैं ही सौ जांदा। आसमान तो तेरे वास्ते मन ते सलवा कौन नाज़िल करदा।
मैं ही अगर सौ जांदा दस ना पत्थरां चो तेरे वास्ते चश्मे कौन जारी करदा। अगर मैं ही सौ जांदा कुएं दे अंदर यूसुफ कनानी दियां फरियादां कौन सुनदा। अगर मैं ही सौ जांदा चिखा दे कोलों पे खलीलुर रहमान नू कौन बचांदा। ओ कुर्बान जाइए बदर अंदर ओहद अंदर हुनैन अंदर मुस्तफा दी मदद कौन करदा। अगर मैं ही सौ जांदा। अल्लाह जुल जलाल दियां सिफात की ने ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम रवां जागदा कदे मैं सौंदा नहीं राखी जागदी करा हंग लाउंदा नहीं। आ वेखो ना कई बंदियां नूं हंगला आ जांदा सौ जांदा कोई गल समझ आ गई कोई रह जाती है पर रब्बुल आलमीन दिया अज़मतां तो कुर्बान जाइए। और जिस रब दे नां ते पाकिस्तान मार्ज वजूद च आया उस ला इलाहा इल्लल्लाह दे तकाज़े ने ज़रा सामने रखा कर। ला इलाहा इल्लल्लाह दी खातर बिलाल नूं तत्तियां रेतां दे घसीटिया गया और ला इलाहा इल्लल्लाह दी खातर सुहैब नूं कुर्बान जाइए अंगारियां ते बिछाया गया। खबाब दी चमड़ी हुदेड़ दी गई। ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते हज़रत खुबैब नूं तख्तादार ते लटका दिता गया। बीबी जुनैरा दी अखां दी सलाइयां फेर के ज़ाया कर दिता गया। सैयदा समिया नूं ऊँठां नाल बन के चीर दिता गया। ला इलाहा इल्लल्लाह दी वजह तो मारका बदर अंदर 14 सहाबा इकराम शहीद हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह दी वजह तो जंगे उहद अंदर 70 सहाबा शहीद हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह दी वजह तो मारका हुनैन अंदर 13 सहाबा जामे शहादत नोश कर गए। ला इलाहा इल्लल्लाह दी वजह तो रेल जकवान उसैया कबीले दे बदबख्तां ने एक घाट से 70 मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा ने शहीद कर दिता। ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते हज़रत आसम दे 9 साथियों ने शहीद कर दिता गया। और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह दी बुनियाद ते बनया। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह दी खातर जो पाकिस्तान बनया 3.5 लाख मुसलमान शहीद कर दिते गए। कलमा तौहीद और रसालत दा माना तो ज़रा समझो। अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा कलमा तौहीद और रसालत ते कायम है अल्लाह दियां हद्दां दियां हिफाजत करन वाला उनकी मिसाल तो इंज ही है जिवें 2 मंजिला कश्ती समुंदर से सफ़र कर रहे हैं लोग। कुछ लोग उत्ते सवार ने कुछ थले सवार ने। जरे उपर वाले ना पानी का इंतजाम किया होया थले वाले बार बार ना पानी उन्होंने को लैन जाते हैं वो तंग आन लगे बोलन लग पेंदे ने। थले वाले कह लगे चलो असी इत्थे ही सुराख कर इत्थे ही ਉਹ पाकिस्तान इस्लामाबाद च भी पाकिस्तान तबाह करने के सुराख हो रहे हैं कि नहीं। ਉਹ बोलो शराब खाने लाइसेंस जारी हो रहे हैं ये अल्लाह के अजाब नूं दावत देने के बराबर है। मस्जिदां नूं गिराना अल्लाह के अजाब नूं दावत देने के बराबर है। उलमा मैदान हक च निकले ने। मौलाना फजलुर रहमान दुआ मैं करना वा अहले हदीस का तालिब इल्म अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए। दुआ आमीन उच्ची कहो। अल्लाह फजलुर रहमान दी हिफाजत फरमाए। पूरे मुल्क अंदर काल दी है। उलमाए देवबंद उलमाए अहले हदीस उलमाए अहले तशीह उलमाए अहले हदीस सारे लब्बैक कह के सारे मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत अंदर तहफ़्ज़ मसाजिद तहफ़्ज़ मदारस की खातर मैदान च निकल आए। मीडिया नहीं दिखाएगा ये बात। मीडिया दिखाएगा आर्मी चीफ ने यह किया। मीडिया दसेगा शहबाज शरीफ ने यह किया। मीडिया दसेगा मोहतरमा वजीर आलिया पंजाब ने यह कुछ करके दिखाया। मीडिया ये नहीं दसेगा मस्जिदों के उत्ते जनाब बलडोज़र चलते देखो। लोग झोलियां के अंदर कुरान पाक दे राग मलबे चो जले टुटे फुटे जल्दा उठा के मीडिया के सामने लिया के दिखा रहे हैं कि यह पाकिस्तान रियासत अंदर हो रहा कुरान पाक नाल। पी का एक्ट एक पास होया और इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है कौमी असम्बली के अंदर तो फजलुर रहमान ने उठाई है। पी का एक्ट का माना ये वे कि मुलाजम थानेदार इलाके का ASI किसी भी बंदे नूं उठा के ले जा सकता है। उन्हें इख्तियार हासिल है।
3 महीने तक हाजी साहब उठा लिया, भाई नज़र हुसैन उठा लिया। तफ्तीश के नाम तो पीका एक्ट पास हो चुका है कि जिन्हों पाकिस्तान दे ओ लोग कि जिन्हों के सीने च हमदर्दी है आवाम की, उन्हें रिजेक्ट कर दिता है, मुस्तरद कर दिता है। उलमा ने इहदे च उठाया जाना, सियासी धड़ियां नूं उठाया जाएगा, मुखालफां नूं उठाने वास्ते मर्जी का कानून बनाया जा रहा है, पीका एक्ट। और पाकिस्तान जिहड़ा IMF दा गिरवी रियासत रख दी गई है। मशरूत सानू कर्जे मिलते हैं, कानून उन्हां दे जेरे दफा जेर असी जबर वो बने ने, पेश कौमी असैंबली च बिल उन्हां दा हुंदा पिया, कसरत राय नूं मंजूर करवाया जा रहा है। दुआ करो अल्लाह पाकिस्तान का कानून कुरान सुन्नत दा बना देवे। पाकिस्तान की खातर जिन्ना जाना दे नजराने पेश किए, अल्लाह उन्हां दियां हिफाजतां फरमाए। तो मैं ये दस रहा हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कश्ती के जो थले मंजिल से सफ़र करने वाले सुराख करन लग पे, ऊपर वाले वेंदे पे ने, अगर आके इन्हों रोकणगे ये भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। तो जे ऊपर वाले कश्ती वाले आखन सानू की लगे, पानी तो उत्थे आना गर्क होना होना है। आका फरमा दें उन्हें भी डुब जाना है, तो ऊपर वाले भी ये ना कहो जो कर दी हुकूमत कर दी पी स्याह करे सफा करे सानू की। जिथों तक हो सके और कनूते नाज़ना ही मस्जिदां च शुरू कर दे कि अल्लाह पाकिस्तान उमर बिन खत्ताब जैसा हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा जरनैल अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।